नमस्कार बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर अड्डा पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे और अपने घर पे सब एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आपको पता है कोरोना वायरस है, तो अपने घर पे रहिए प्लीज़, कहीं बाहर मत जाइए। कुछ बहुत ज़्यादा नीड है, कुछ सुबह मॉर्निंग मार्केट से जाना है, मॉर्निंग में कुछ लाना है मार्केट से, तो तभी जाइए आप लोग, अदरवाइज़ घर पे आप स्टडी करिए। जैसे आप जानते हैं, कल प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर डिस्कस हुआ था। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट 2। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिए थे कल के सेशन में, क्या कंसेप्ट थे उसके। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 करेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। एक बार मैं दोबारा रिवीजन करा देता हूँ आपके कल के कंसेप्ट का। मैंने आपको बताया था, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो और चाहे लॉस परसेंट हो, ये हमेशा किस पर कैलकुलेट होते हैं? सीपी पर। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100, है ना, और लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। गाइस क्लियर है? प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, और लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। गाइस ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, और लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से। व्हाट इज एसपी गाइस? दिस इज योर सेलिंग प्राइस, दिस इज योर सेलिंग प्राइस एंड दिस इज योर कॉस्ट प्राइस। जो चीज़ आप खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जो चीज़ आप बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको पता है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर, आज की सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, आप देख लीजिए बच्चों, ये ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है आप लोगों के लिए, द पावर ऑफ 3 कोचिंग फ्रॉम होम। आपको इसमें पावर ऑफ 3 में क्या मिलेगा? पहली चीज़, आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा फॉर ऑल स्टडी मटेरियल्स। 3 महीने का आपको, 3 महीने का आपको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा फ्री आपको क्या मिलेगा? आपका वैलिडिटी होगी आपके कोर्सेज की। जो सपोज अगर कोई पहले कोर्स आप 6 महीने का खरीदते तो वही कोर्स आज आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलाकर 9 महीने का होगा। और आपको क्या मिलेंगे? फ्री ई बुक्स। आपको कोड क्या लगाना? गो कोरोना। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन करना कैसे? जैसा क्वेश्चन कह रहा वैसे ही कर दो। बोला जा रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो क्वेश्चन में ये बोला है 36 बुक्स का जो सीपी है वो बराबर किसके है? 30 बुक्स के एसपी के बराबर है। गाइस ठीक है, अब ये देखो आप कैंसिल आउट कर दिए, 6 के टेबल से 6 टाइम्स, 6 के टेबल से 5 टाइम्स। तो यहाँ पे सीपी एसपी का रेशो बना दो, आप कुछ नहीं करना आपको। सीपी की वैल्यू 5, एसपी की वैल्यू 6, तो मैं बोल सकता हूँ सीपी आपकी 5 यूनिट है और एसपी आपकी 6 यूनिट है, तो प्रॉफिट आपका कितना हो गया? 1 यूनिट। तो प्रॉफिट परसेंट तो आप जानते हैं क्या होता है? प्रॉफिट किस में निकाला जाता है? सीपी पर निकाला जाता है। तो 1 अपॉन सीपी कितना है? 5 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर वुड बी 20%। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना हो गया? 20%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा सब किसी को, बच्चों को चीजें समझ में आई होंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक देखो, प्रॉफिट और लॉस का पूरा सीरीज में चला रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगा। तो अब ये मत सोचना ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन हल्का है, ये क्वेश्चन भारी है। हर क्वेश्चन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो सीरीज बाय सीरीज ही हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको पहले या दूसरे सेशन में हाई लेवल का करा दूं। बच्चे, मैं आपको हर लेवल कराऊंगा। बिलीव मी, ट्रस्ट रखिए आप हमारे पर, हमारे चैनल पर। आप बस बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड के संग शेयर जरूर करिएगा गाइस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 400 मैंगोज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस इज। तो बोला जा रहा है जितने रुपए का 320 400 मैंगोज बेचते हो उतने उतने में कितने खरीदे हैं? 320। तो ठीक है बच्चों, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। 8 के टेबल से 5 टाइम्स, 8 के टेबल से 4 टाइम्स। तो सीपी बराबर 5 है और एसपी बराबर आपका कितना है? 4। तो देखो सीपी 5, एसपी 4, तो 5 का माल अगर 4 में बेचोगे तो भैया लॉस ही होगा 1 का। तो लॉस परसेंट कितना गाइस? यहाँ पर 1/5 मल्टीप्लाई 100, तो लॉस कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20% आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर, या आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ गाइस? मैं उम्मीद करता हूँ सभी को बच्चे क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, आपको एक टाइप का पैटर्न क्यों दे रहा हूँ? जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। इस कॉस्ट प्राइस ऑफ 396 बुक इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 324 बुक्स। तो जो जितने जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा लिखो। लिख दिया ऐसे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, लिख दिया मैंने, बहुत आराम से लिख दिया। अब इसको कैंसिल आउट कर दो। इसको क्या कर दो? कैंसिल आउट। मैं 4 के टेबल से कैंसिल आउट कर रहा हूँ। 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, इसको मैं कर रहा हूँ 81। 9 के टेबल से 11, 9 के टेबल से 9। तो यहाँ पे देखो सीपी की वैल्यू 9 आ गई और एसपी की वैल्यू कितनी है?
एसपी की वैल्यू कितनी है गाइस, एसपी की वैल्यू कितनी है 11। 9 रुपए का माल 11 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2 का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना, प्रॉफिट परसेंट 2/9 मल्टीप्लाई 100। एक चीज बताओ, आपको 2/9 की परसेंटेज वैल्यू चाहिए ना। आप सभी बच्चों को पता है कि 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 11 1/9%। और आपको निकालनी किसकी है 2/9 की। तो इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो। 11 का डबल 22, 1 का डबल 2, नीचे ये सेम रहता है डिनोमिनेटर। तो आंसर कितना होगा 22 2/9%। 22 2/9%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो 200 बटन और सॉल्व करके ऐसा डिवाइड भी कर लो, तब भी वही आंसर आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे ना। हम लोग कैसे क्यों करें, हम लोग क्यों भाग लगाएं 9 का। हमें पता है 1/9 की परसेंटेज वैल्यू इतनी होती है, आपको 2/9 की निकालनी है। तो 2 का मल्टीप्लाई तो चल रहा है ना ऊपर, तो यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्लियर होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, देखो इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपसे ये बोला, आफ्टर सेलिंग 25 लेमन्स, 25 नींबू बेचने पर आज शॉपकीपर लूज बाय एसपी ऑफ 5 लेमन्स, फाइंड द लॉस परसेंट। बच्चों देखो एक चीज बताओ, देखो अगर कोई भी चीज आप बेचते हो, मेरी बात समझना ध्यान से, कोई भी चीज अगर आप बेचते हो तो या तो वो प्रॉफिट होगा या तो वो लॉस होगा। बेचने पर या तो प्रॉफिट कमाओगे या लॉस होगा। ठीक है, दो केस बनते हैं। तो देखो बच्चे, अगर प्रॉफिट होगा तो या तो वो सीपी के बराबर देगा या तो वो एसपी के बराबर देगा। अगर लॉस हो रहा है या तो वो सीपी के बराबर देगा या तो वो एसपी के बराबर देगा। तो बेटा इस टाइप में ना पता कितने टाइप बनते हैं, ये 4 टाइप बन जाते हैं, 4 टाइप है ना। अब देखो ये कौन सा टाइप का दिया हुआ है, आ शॉपकीपर लूज, यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस किसके बराबर दिया, बाया एसपी। तो यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो किसके बराबर दे रहा है, एसपी के बराबर दे रहा है। तो यहाँ पे सीपी भी आ सकता था, सपोज यहाँ पे सीपी भी दे सकता था वो। ठीक है, कुछ भी दे सकता है वो आपको। तो आपको याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में 4 टाइप बनते हैं। प्रॉफिट होगा तो सीपीएसपी में कुछ भी दे सकता है, लॉस होगा तब भी सीपीएसपी में वो कुछ भी दे सकता है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, कोई भी टाइप आ जाए चारों में से आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो बच्चे, आप अच्छी तरह पता है, आपको अच्छी तरह पता है कि प्रॉफिट जब होता है तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है एसपी माइनस सीपी। ये गलत हो जाते हैं बच्चों के क्वेश्चंस। और लॉस होता है तो क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। इन दोनों में से किसी एक को पकड़ के चलना है आपको। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस। तो आपको ये लेके चलना है। आपको अच्छी तरह पता है गाइस कि लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक है, अच्छा कितने आर्टिकल बेचे हैं आपने 25। तो 25 आर्टिकल खरीदे होंगे तभी तो बेच रहे हो ना। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं बताऊं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना 25 सीपी, यहाँ पे लिखना 25 एसपी। सीपी के नीचे सीपी, एसपी के नीचे एसपी। कितने आर्टिकल का लॉस हुआ है, 5 आर्टिकल का लॉस हुआ है। और जो लॉस है वो किसके बराबर है, एसपी के बराबर है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 5 एसपी लॉस के नीचे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे सीपी दिया होता तो यहाँ पे आप 5 सीपी लिख देते, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। एसपी की वैल्यू को एक तरफ कर दो, ये तो कोई यहाँ 5 एसपी है या माइनस के 25 एसपी है, इसको यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो ये 30 एसपी बन जाएगा। तो 30 एसपी बराबर 25 सीपी। तो देखो जरा रेशो बना लो, ये 6 बार कटेगा, ये 5 बार। तो सीपी एसपी का रेशो बन गया, सीपी की वैल्यू 6, एसपी की वैल्यू 5। तो सीपी की वैल्यू 6, एसपी की वैल्यू 5। तो कितने का लॉस हुआ गाइस, 1 का लॉस हुआ ना, 1 का। तो लॉस परसेंट निकाल दो, सबसे सिंपल तरीका है ये, 1/6 मल्टीप्लाई 100। तो आंसर कितना हुआ 16 2/3%। कितना आंसर हुआ बच्चे, 16 2/3%। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे शब्दों पे आप ध्यान देना गाइस। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे शब्दों पे आप ध्यान देना, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखो ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट हुआ तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, एसपी माइनस सीपी। लॉस हुआ तो ये लगा देना। इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। कितने आर्टिकल बेचे हैं आपने, 25। तो 25 बेचे हैं तो 25 खरीदे होंगे तभी तो बेचे हैं ना। तो सीपी के नीचे 25 सीपी और एसपी के नीचे 25 एसपी लिख दिया आपने। कितने आर्टिकल का लॉस होगा, 5 का। 5 आर्टिकल लॉस किसके बराबर, एसपी के बराबर। तो यहाँ पे लिखना है आपको 5 एसपी। तो देखो माइनस को यहाँ प्लस करेंगे तो 5 और 25 कितना होगा, 30 एसपी बराबर 25 सीपी। कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 6 कैंसिल आउट कर दीजिए 5। तो सीपी के सामने 5, एसपी के सामने सीपी के सामने 6
और एसपी के सामने 5। तो 6 रुपए का माल जब आप 5 में बेच रहे हो तो लॉस कितने का हुआ, 1 का। तो लॉस परसेंट निकाल दो, 1/6 मल्टीप्लाई 100, आंसर कितना आ गया, 16/2/3%। मैं उम्मीद करूंगा सभी मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए, कोई दिक्कत हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चे, प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट। मैंने क्या बोला ना, कितना भी टाइप दे दे इस पैटर्न पे आप आराम से कर लोगे। तो आप अच्छी तरह जानते हो P बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है। P बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है। अच्छा, कितने आर्टिकल बेच रहे हो, 25, तो यहाँ पे लिखो 25 SP माइनस 25 CP, लिख दिया 25 SP माइनस 25 CP। कितने आर्टिकल का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, 5 आर्टिकल का। किसके बराबर, SP के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 5 SP। अब SP की वैल्यू को एक तरफ करो, अगर इसको यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 20 SP बचेगा, नहीं बचेगा बताओ। और ये माइनस का 25 CP है। अब ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, 5 के टेबल से 4 बार, 5 के टेबल से 5 बार। तो यहाँ पे CP SP का रेशो कितना आ गया बताइए, CP के SP का रेशो कितना आ गया, CP के सामने 4, SP के सामने 5। 4 का माल जब 5 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का, 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 1/4 मल्टीप्लाई 100। थोड़ा सा कंसेप्ट को मजबूत करना चाहता हूं आपके, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक पैटर्न को एक दो क्वेश्चन में लेके आया हूं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं हर मेरे भाई को चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें क्लियर होंगी गाइस, ओके। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, उसको पढ़ लो, वही टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको मतलब डिजिट चेंज करके बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं गाइस। कितने किलो माल बेचा, 33 मीटर माल बेचा, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 मीटर का। किसके बराबर, सीपी के बराबर। प्रॉफिट हो रहा है ना आपको, तो प्रॉफिट से मतलब है, तो प्रॉफिट बराबर सीपी माइनस एस, सॉरी प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है ना। कितना 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 किलो माल है, कितना मीटर माल है, 33। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सुनो, 33 एसपी माइनस 33 सीपी। अच्छा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 11 का। किसके बराबर, सीपी के बराबर। तो बगल में सीपी चिपका देना है आपको, समझ में आया। तो पैटर्न बनेगा 11 सीपी बच्चों, 11 सीपी इक्वल टू 33 एसपी माइनस 33 सीपी। अब सीपी माइनस का यहाँ पे प्लस में ले जाएगा तो कितना बन जाएगा, 44 सीपी बन जाएगा, ये 33 एसपी। अब जरा काट दो, 11 के टेबल से 4 बार, 11 के टेबल से 3 बार। तो यहाँ पे सीपी जब एसपी का आप रेशो बनाओगे तो सीपी के सामने 3, एसपी के सामने 4। तो यार 3 का माल जब आप 4 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप ही बता दो ना। 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना, 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना, 1/3 मल्टीप्लाई 100। आंसर कितना होगा, 33 1/3%। 33 1/3%। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चे, आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सभी बच्चों को क्लियर है, सभी विद्यार्थियों को क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब देखो वही क्वेश्चन, अब यहाँ पे लॉस पे ले आया मैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस बराबर क्या होता है, आप जानते हो क्या होता है लॉस, क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। कितना कितना मीटर का पड़ा है, 33। तो 33 सीपी माइनस 33 एसपी। सीपी के नीचे सीपी, एसपी के नीचे एसपी। कितने का लॉस हुआ, 11 का। किसके बराबर, सीपी के बराबर। सीपी चिपका दिया। अब देखो ये 33 सीपी को जब मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 22 सीपी बचेगा। समझ रहे हो, एक ही कंसेप्ट सीख लिया, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। माइनस से माइनस चला गया, 11 से 2 बार, 11 से 3 बार। तो देखो सीपीएसपी का रेशो क्या बन गया, सीपीएसपी का 3/2। 3 का माल 2 में बिक रहा है, लॉस कितने का, 1 का। ये लॉस है, लॉस। तो लॉस परसेंट कितना, लॉस परसेंट खत्म। 33 1/3%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया गाइस। नेक्स्ट देखो बच्चे, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया है, लेकिन अगर घूमना नहीं है, ये बताओ क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 वॉचेस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 वॉचेस आर सेम, ठीक है, सभी वॉचेस का कॉस्ट प्राइस सेम है। ऑल वॉचेस सेल ईच ऑफ 450 रुपीज। तो एक वॉच का सेलिंग प्राइस दे दिया 450 रुपीज, ठीक है, लिख दिया।
एंड अर्न प्रॉफिट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ फोर वॉचेस। और जो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है किसके बराबर, कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है बच्चों, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच। तो आप ऐसी गलती मत कर देना कि एक वॉच का एसपी 450 है, 14 का कितना हो, ऐसी गलती मत कर देना। आप ये देखो ना, डायरेक्ट एसपी गिवन है, सीपी पूछ रहा है, सीधे सीधे वही तरीका अपनाओ जो अभी सिखाया था। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट का क्या होता है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। कितने आर्टिकल खरीदे हैं, 14, 14 आर्टिकल बेचे हैं, तो 14 आर्टिकल खरीदे होंगे ना पहले, तो क्या करोगे यहाँ पर वही चीज 14 एसपी माइनस 14 सीपी। और कितने आर्टिकल का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का, किसके इक्वल, सीपी के इक्वल। यहाँ ट्रांसफर करेंगे, 18 सीपी बन गया, 18 सीपी बराबर 14 एसपी, रेशो बन गया 9, रेशो यहाँ बन गया 7, तो रेशो बन गया सीपी एसपी का गाइस कितना, 7/9। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये बताओ सीपी एसपी का रेशो बन गया कि आपका सीपी 7 यूनिट है, एसपी 9 यूनिट है। यहाँ पे एसपी कितना यूनिट है बताओ, 450। 9 की वैल्यू 450 के बराबर है, कितना गुना 50, तो यहाँ भी 50 का गुणा कर देंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 350 रुपये, ये कितना हो जाएगा 350 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चे, कुछ नहीं किया मैंने, बिल्कुल जो इससे पहले सीख के आए थे वही तरीका अपनाया। सबसे पहले आपका टारगेट क्या है, सीपी एसपी का रेशो बनाना, क्योंकि यहाँ पर आपको एसपी गिवन है और सीपी आपसे पूछ रहा है, तो एसपी सीपी एसपी का रेशो कितना बना, 7:9। 9 की वैल्यू 450 है, कितना गुना 50, तो 7 इंटू 50 कर दो, आंसर कितना हो गया 350 रुपये। समझ में आया गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ सभी समझ में आया होगा सभी बच्चों को। नेक्स्ट देखो गाइस, वही सेम चीज़ है, देखो 12 वॉचेस आपने सेल करी हैं, एक वॉच का 275 आपको एसपी दिया हुआ है, और जो आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस बस यहाँ पे लिखो, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। कितने आर्टिकल बेचे, 12, 12 सीपी माइनस 12 एसपी। कितने आर्टिकल का लॉस हो रहा है, 2 का, किसके बराबर, सीपी के बराबर। जब यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 10 सीपी बचेगा, 10 सीपी माइनस का है, माइनस का 12 एसपी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 5 बार, ये 6 बार, तो सीपी एसपी का रेशो कितना बना आप ही बताओ, 6/5। अब आप ये देख लो दिया क्या है आपको, एसपी दिया हुआ 275, ये देखो 5 की वैल्यू क्या है, 275 रुपये, कितना गुना, कितना गुना, 55 25 55 25 55, तो यहाँ भी क्या करना, दबा के 55 का गुणा कर दीजिए, 330 आपका डायरेक्ट आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है गाइस, 330 आपका क्या हो गया, आंसर। समझ में आ रहा है गाइस, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो वही चीज़ है, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे सीधे देखो लॉस हो रहा है, लॉस किसके बराबर, एसपी के बराबर। आप जानते हैं लॉस, लॉस बराबर क्या होता है, सॉरी लॉस बराबर क्या होता है, लॉस सीपी माइनस एसपी। कितने आर्टिकल का लॉस है, कितने आर्टिकल बेचे हैं, 18, 18 सीपी 18 एसपी। कितने आर्टिकल का लॉस है, 4, किसके बराबर, एसपी के बराबर, लिख दिया। यहाँ पे यहाँ ट्रांसफर करूंगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा, 22 एसपी बराबर 18 सीपी, ये 9 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, तो सीपी एसपी का रेशो कितना आ गया, सीपी के सामने 11, एसपी के सामने 9। समझ में आया बेटा, सीधे खत्म आंसर। एसपी कितना दिया हुआ है, 648, तो 9 की वैल्यू किसके बराबर है, 648 के कितना गुना, 7 नाम 63, 72, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल 72 को गुणा करना है, तो सीपी कितना आ जाएगा, 792। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 26 आर्टिकल बेचे हैं आपने, 26 आर्टिकल, 26 वॉचेस, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट किसके बराबर, एसपी के बराबर। एक एक कंसेप्ट को इतना मजबूत कर लो, कभी भूलो नहीं, कभी जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, कितने आर्टिकल बेचे, 26, 26 एसपी माइनस 26 सीपी। बोलो समझ में आया, कितना आर्टिकल का प्रॉफिट हुआ, 6 का, किसके बराबर गाइस, एसपी के बराबर, 6 एसपी। इसको यहाँ ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 20 एसपी बचेगा, ये माइनस का कितना, ये माइनस का कितना, 26 सीपी, माइनस से माइनस कट गया, ये 10 बार, ये 13 बार, तो जब रेशो बनाओगे सीपी एसपी का तो रेशो कितना बनेगा, 13:13, 10:13। एसपी कितना दे रखा है, 52, तो 13 की वैल्यू बेटा 52 है, कितना गुना 4, 13 चौके 52, तो ये कितना बेटा 4, ये कितना हो गया 40 रुपये।
कितना हो गया बेटा 40 रुपये, और 40 रुपये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ सभी मेरे भाइयों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो ये सेशन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देख लो पहले बैचेस की डिटेल देख लो, जो बैचेस आ रहे हैं मेरे। सेबी ग्रेड है, कल भी बताया था, रिपीट कर रहा हूँ, 10 अप्रैल को बैच आ रहा है 12 से 5, और एक बैच आ रहा है आपका यूपीएससी ईपीएफओ को, बहुत दोनों ऑफिसर ग्रेड का है ना। ये भी 10 तारीख को स्टार्ट हो रहा है 8:30 से 11। बच्चों ये आपका ऑफर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑफर आपको एक्सटेंड कर दिया गया पावर ऑफ 3। क्या है ये? 20% का फ्लैट डिस्काउंट, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा फ्री का मतलब वैलिडिटी आपकी है ना, और फ्री बुक्स। अगर आपको कोई भी चीज़ परचेस करनी है तो आपको गो कोरोना लगाओगे तो ये सारे ऑफर आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है बच्चे? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चों। अगर वीडियो आपको एक्चुअल में अच्छी लगी है गाइस, तो वीडियो को लाइक करिए, है ना, अपने फ्रेंड के संग बच्चों वीडियो को शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो बताइएगा कैसा लगा आपको आज का क्लास, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बच्चों आपको चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आपकी नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट एंड स्टे होम स्टे सेफ गाइस, गो कोरोना। ओके गाइस, बाय बाय, बाय गाइस।